हाय, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम जैम 2015। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 22 जैम 2015। क्वेश्चन में आपके पास है एक सीरीज दी हुई है समीशन n वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n टू n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n। ये सीरीज के बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। सेकंड ऑप्शन है सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली। थर्ड ऑप्शन है सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड। ये चार ऑप्शन है। तो इस सीरीज के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर मैं ई एन अज्यूम करता हूँ विच इज -1 टू द पावर n टू n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर 2n, तो मोड ऑफ ई एन प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ ई एन की अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ सबसे पहले कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, डी अलम्बर टेस्ट जो आपने डिस्कस किया हुआ है उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो सिंपली इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो आप। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 टू द पावर 2n प्लस 2, और यहाँ से आपके पास n टू द पावर 2n अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 2n फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2, 2n फैक्टोरियल से रिमेनिंग टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी अपॉन यहाँ से n प्लस 1 n कॉमन आउट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 2n, और n प्लस 1 या 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 2, और यहाँ से n टू द पावर 2n प्लस 2 कॉमन आउट आ जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी n टू द पावर 2n है तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 2 प्लस 1 बाई n एंड देन अगेन 2 प्लस 2 बाई n अपॉन n स्क्वायर गेट कैंसिल आउट क्योंकि यहाँ से n स्क्वायर कॉमन आउट आएगा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n होल स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन n होल स्क्वायर। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, 4 अपॉन ई स्क्वायर पे, विच इज द लेस देन 1 इम्प्लाइज द सीरीज समीशन मोड ऑफ ई एन क्या होगा, कन्वर्जेंट। यानी कि आपका जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज सीरीज समीशन ई एन ऑल्सो कन्वर्जेंट, और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, और अगर कोई भी nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। तो ऑप्शंस पे आता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो फॉल्स हो गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की कंडीशन यहाँ आ गई। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि सीरीज इज कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली, तो बी ऑप्शन शुड बी ट्रू। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका nth पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा, तो फॉल्स। थर्ड कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज अनबाउंडेड, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो nth पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इस लॉजिक से आपका डी ऑप्शन ऑल्सो फॉल्स। तो फाइनल आंसर शुड बी बी आंसर।